हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस एक और टॉपिक है इनहेरिटेंस के चैप्टर में। तो इस एपिस्टेसिस को आप इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को, और एपिस्टेसिस ये उसका एक जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। तो उसको हम देखते हैं एपिस्टेसिस क्या होता है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स जो हैं उनको भी आज हम कवर करेंगे, जो कि एक हमारे पास प्लांट का एग्जांपल है और एक एनिमल का एग्जांपल है जो कि एपिस्टेसिस का है। तो इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले आप देख चुके हैं कि एपिस्टेसिस का मतलब है कि अगर एक हमारे पास ओरिजिनल जीन है और एक कोई दूसरी जीन जो है, सपोज ये जीन बी जो है, ये एक ओरिजिनल जीन को उसके फिनोटाइप के अंदर कुछ इंटरफियर करे, उसके फिनोटाइप को अल्टर करे, चेंज करे। यानी कि एक जीन ये दूसरे जीन को आकर उसके फिनोटाइप को अगर कुछ इम्पैक्ट डाल रही है, तो ये कंडीशन एपिस्टेसिस कहलाती है। तो यानी कि इस दूसरी जीन को हम कहते हैं नॉन लोकस जीन। एक जीन हमारे पास ओरिजिनल जीन है और दूसरी जीन वो जीन है जो कि नॉन लोकस जीन है, जो कि इसके लोकस के ऊपर नहीं है। ये एक दूसरी जीन है जो कि आकर इसके फिनोटाइप को डिस्टर्ब करेगी, इसको इंटरफेयर करेगी, और इसकी वजह से इसका फिनोटाइप चेंज होगा। तो एक जीन की दूसरी जीन की वजह से इस पहली वाली जीन का क्या होगा, फिनोटाइप चेंज होगा, और इस कंडीशन को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। तो एपिस्टेसिस क्या है? द इफेक्ट ऑफ नॉन लोकस जीन ऑन अदर जीन टू इंटरफियर देयर फिनोटाइप। इसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस। यानी कि एक दूसरी जीन का इफेक्ट हमारी जीन पर, एक जीन पर क्या होगा, दूसरी जीन का इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से उसका फिनोटाइप चेंज होगा। इस कंडीशन को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। याद रहे, एपिस्टेसिस के अंदर दो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक जीन वो जीन होगी जिसके ऊपर दूसरी जीन जो है वो इम्पैक्ट डालेगी। तो नंबर वन जीन जो है ये ओरिजिनल जीन है, और दूसरी जीन जो है ये अपना इम्पैक्ट इसके ऊपर डाल रही है। तो यहाँ पर ये दो जीन इसके अंदर इन्वॉल्व है। पहली वाली जीन जो है उसको हम कहेंगे ये हाइपोस्टेटिक जीन है, और ये हमारे पास एपिस्टेटिक जीन है। जो जीन इंटरफेयर कर रही है वो जीन एपिस्टेटिक जीन कहलाती है, और वो जीन जो कि इन्फ्लुएंस हो रही है इस जीन से, वो जीन हाइपोस्टेटिक जीन कहलाती है। तो अब यहाँ पर यही बात लिखी है कि जीन विच इंटरफेयर्स, वो जीन जो कि इंटरफेयर कर रही है, जो कि किसी दूसरी जीन को आकर उसका फिनोटाइप चेंज कर रही है, वो जीन जो है या फिर मास्क कर रही है उसके फिनोटाइप को, उसके फिनोटाइप को छुपा रही है, और अपना फिनोटाइप उसको उसके ऊपर जो है वो दिखा रही है। तो यानी कि जो नॉन लोकस जीन है वो जीन कहलाती है एपिस्टेटिक जीन। यानी कि एपिस्टेटिक जीन वो जीन है जो कि जिसकी वजह से एपिस्टेसिस हो रहा है, तो वो जीन एपिस्टेटिक जीन कहलाती है। और इंटरफेयरिंग जीन एंड द जीन विच एक्सप्रेशन इज मास्क्ड बाय द एपिस्टेटिक जीन, मतलब कि वो जीन जिसकी वजह से ये एपिस्टेटिक जीन की, यानी कि वो जीन जिसको ये एपिस्टेटिक जीन उसका जिसका फिनोटाइप ये चेंज कर रही है, वो हाइपोस्टेटिक जीन कहलाएगी। अब देखें यहाँ पर दो जीन है, एक ए जीन है और दूसरी बी जीन है। बी जीन ने क्या किया, ए जीन की आकर इस ए जीन की फिनोटाइप को चेंज कर दिया। तो अब ए जीन क्या होगी, हाइपोस्टेटिक, और बी जीन जो है ये एपिस्टेटिक जीन कहलाएगी। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर दो जीन्स का आपस में इंट्रैक्शन है। तो अब हम इसका एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है प्लांट्स के अंदर, जो कि एक प्लांट है जिसका नाम है फॉक्स ग्लव प्लांट। तो ये फॉक्स ग्लव्स प्लांट जो है, इसके पेटल्स यानी कि इसके फ्लावर्स के जो पत्ते होते हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं। तो ये पेटल्स जो है, इन पेटल्स के अंदर इनका जो कलर है पेटल का, वो उसके अंदर ये एपिस्टेसिस जो है वो उसके अंदर शो होता है। तो कैसे होता है उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इन फॉक्सग्लव प्लांट पेटल कलर इज डिटरमाइंड बाय 3 जीन्स। फॉक्सग्लव प्लांट के अंदर 3 जीन्स जो होती हैं वो पेटल के कलर को कंट्रोल कर रही होती हैं, यानी कि 3 जीन्स की वजह से इसका पेटल का कलर डिसाइड हो रहा है। पहली जीन है एम जीन। अब एम जीन क्या करती है कि एम जीन ये करती है सिंथेसाइज एन एंजाइम, ये एक एंजाइम को सिंथेसिस करती है, और वो एंजाइम क्या करेगा, एक पिगमेंट को प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन वो पिगमेंट है जिसकी वजह से इस पेटल का कलर जो है वो डिसाइड होगा। अब ये एंथोसाइनिन ये एक पिगमेंट है जो कि पर्पल कलर देता है एक इस पेटल को। तो जब भी एंथोसाइनिन प्रोड्यूस होगा तो इस पेटल का कलर क्या हो जाएगा, पर्पल कलर। तो ये एम जीन की वजह से इस पेटल को एक कलर मिल रहा है जो कि क्या है, पर्पल कलर है। तो अगर
हमारे पास यहाँ पर कैपिटल एम और कैपिटल एम दोनों सेम अलील मौजूद हैं किसी प्लांट के अंदर, तो उसका कलर क्या होगा, उसके फ्लावर पेटल का कलर पर्पल होगा। अगर किसी के पास कैपिटल एम और स्मॉल एम है तो भी क्योंकि ये कैपिटल एम डोमिनेंट है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि फिर से उसका पर्पल कलर होगा। और किसी के पास स्मॉल एम होगा तो उसके पास यहाँ पर कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा और जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात लिखिए कि अगर स्मॉल एम है किसी के पास तो उसके पास कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा एंड इट्स सीन अल्बेनो, उसके पास कलर भी नहीं होगा, यानी कि वो वाइट जो है वो शो होगा और उसके ऊपर येलोइश स्पॉट ऑन द पेटल होंगे, यानी कि पेटल पर वो छोटे से येलोइश स्पॉट नज़र आ सकते हैं लेकिन उसका कलर कोई नहीं होगा। वाइल अदर डी जीन, अब यहाँ पर दूसरी जो जीन है वो क्या है, वो है डी जीन। ये जीन जो है ये इन्फ्लुएंसर जीन कहलाती है या फिर इन्हेंसर जीन। इन्हेंसर जीन क्या है कि ये एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है और उसकी वजह से कलर और ज़्यादा डार्क होता है। तो ये डी जीन जो है ये क्या करेगी, enhance the anthocyanin due to gene expression more anthocyanin is produced। इस डी जीन की वजह से ज़्यादा एंथोसाइनिन प्रोड्यूस होगा और अगर ज़्यादा एंथोसाइनिन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा पिगमेंट अगर आ जाए तो क्या होता है, कलर डार्क हो जाता है। तो यहाँ पर डार्क पर्पल कलर के पेटल जो है वे होंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर स्मॉल एम है तो क्या होगी, लाइट पर्पल प्रोड्यूस होगा इस एम की वजह से। और अगर किसी प्लांट के पास डी भी मौजूद है, डी जीन भी है, तो उसकी वजह से बहुत डार्क पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा उसके अंदर। और अगर किसी प्लांट के पास ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर आ जाए, यानी कि डी जीन जो है ये इन्हेंसर जीन के दोनों रिसेसिव वाली ला जाए, तो उसके अंदर ये इन्हेंस नहीं करेंगे और उसकी वजह से लाइट पर्पल जो है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो एम जीन जो है वो तो प्रोड्यूस कर रही होगी अपना प्रोडक्ट, अपना जो एंथोसाइनिन है वो प्रोड्यूस कर रही होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पर लाइट कलर प्रोड्यूस होगा और ये सिर्फ इन्हेंस यहाँ पर नहीं करेगा। अगर इस कंडीशन ये कंडीशन आ रही है तो फिर इन्हेंस नहीं होगा कलर। अब ये दो दो जीन हो गई, एक जीन है एम जीन और दूसरी जीन कौन सी है, डी जीन। अब यहाँ पर थर्ड जीन भी मौजूद होती है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, और ये डब्ल्यू जीन लोकस पर मौजूद होती है। अब ये जीन क्या करेगी, ये पिगमेंट की डिपोजिशन को कंट्रोल करती है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास पहले तो पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं एम की वजह से, और अब डी की वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये डब्ल्यू जीन जो है ये उन पिगमेंट्स को डिपॉजिट करने में हेल्प कर रही है। तो अगर यहाँ पर देखें ये पिगमेंट डिपॉजिट करने में हेल्प नहीं कर रही बल्कि पिगमेंट की डिपोजिशन को रोक रही है, यानी कि प्रिवेंट कर रही है। अब क्यों, क्योंकि अब ये इस जीन का काम है कि पिगमेंट को क्या करना, रोकना। ये हमेशा जब भी किसी के पास ये कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू होंगे तो उस प्लांट के अंदर ये पिगमेंट जो है वो सही से डिपॉजिट नहीं होंगे, सिर्फ स्पॉट के अंदर कुछ दाग होंगे जिनके अंदर ये पिगमेंट जो है वो डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ पर अगर हम पेटल को देखें तो पेटल का कलर क्या होगा कि अगर किसी के पास दोनों कैपिटल डब्ल्यू हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट्स जो होंगे उनके अंदर ये पिगमेंट डिपॉजिट होगा, बाकी ओवरऑल इस लीफ के अंदर पिगमेंट डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पिगमेंट की डिपॉजिशन को रोकती है। तो यहाँ पर पिगमेंट डिपॉजिट नहीं होगा, सिर्फ छोटे छोटे स्पॉट के अंदर पिगमेंट डिपॉजिट होगा और ये प्लांट का जो पेटल है ये आपको स्पॉटेड नज़र आएगा, स्पॉट नज़र आएंगे छोटे छोटे। तो ये पिगमेंट डिपोजिशन को रोकती है एक्सेप्ट इन द स्पॉट्स, छोटे स्पॉट्स के अंदर वो पिगमेंट को डिपॉजिट करती है। एज अ रिजल्ट वाइट एंड स्पॉटेड प्लांट्स जो है प्रोड्यूस होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कलर डिपॉजिट नहीं हुआ, ये डिपोजिशन इसने रोक दी, तो उसकी वजह से वाइट कलर आएगा और स्पॉटेड पेटल्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि छोटे छोटे स्पॉट्स के अंदर उसने क्या किया, कलर को डिपॉजिट करवा दिया, तो वाइट और स्पॉटेड जो पेटल हैं वो प्रोड्यूस हुए। और अगर किसी के पास स्मॉल डब्ल्यू मौजूद है तो फिर उसके अंदर पिगमेंट डिपोजिशन को ये रोकेगी नहीं और अलाउ कर देगी पिगमेंट डिपोजिशन को, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म कलर होगा, यानी कि इसके अंदर स्पॉट्स नहीं होंगे बल्कि इसके अंदर वही पर्पल कलर मौजूद होगा। तो इस पूरी चीज़ को, सभी चीज़ों को, सभी जीन्स को यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले जो है अगर हम एम जीन की बात करें तो उसके अंदर अगर किसी के पास कैपिटल एम होगा तो क्या होगा, एंथोसाइनिन प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से पर्पल कलर होगा, लेकिन ये लाइट पर्पल कलर होगा। तो अगर किसी के पास स्मॉल एम है, अब देखिए यहाँ पर अगर एक कैपिटल एम दूसरा स्मॉल एम है तो फिर कैपिटल एम फिर से क्या है, डोमिनेंट है, तो भी ये पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। और अगर किसी के पास दोनों स्मॉल एम हैं तो उसके अंदर कोई पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, एंथोसाइनिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये वाइट हो जाएगा, यानी कि एल्बिनो हो जाएगा।
डी जीन की बात करें तो अगर दोनों किसी के पास कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी है तो फिर उसके अंदर इन्हेंस होगा पिगमेंट, और पिगमेंट इन्हेंस होने की वजह से वो डार्क पर्पल कलर नज़र आएगा। और किसी के अंदर अगर स्मॉल डी है तो उसके अंदर वो इन्हेंस नहीं करेगा और यहाँ पर लाइट जो है वो कलर नज़र आएगा, लेकिन वो पर्पल होगा, लेकिन लाइट पर्पल कलर उसके अंदर मौजूद होगा। डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू जीन क्या करती है कि पिगमेंट्स को रोकती है डिपॉजिट होने से। तो यहाँ पर अगर किसी के पास कैपिटल डब्ल्यू है या फिर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू है तो भी क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू क्या होगी यहाँ पर डोमिनेंट होगी, तो फिर यहाँ पर वाइट और स्पॉटेड कलर जो है वो नज़र आएंगे, यानी कि सिर्फ स्पॉट के अंदर वो कलर डिपॉजिट होगा और स्पॉट नज़र आएंगे उस प्लांट पर। अगर किसी के पास स्मॉल डब्ल्यू है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म कलर प्रोड्यूस होगा और कोई स्पॉट नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर एपिस्टेसिस क्या हो रहा है, एपिस्टेसिस जो है वो इस जीन की वजह से हो रहा है, इस कंडीशन के अंदर ये एपिस्टेसिस हो रहा है। यहाँ पर ये जीन क्या कर रही है कि जो पिगमेंट प्रोड्यूस हुए हैं उनको क्या कर रही है, रोक रही है। कैसे रोक रही है, उनको पिगमेंट को डिपॉजिट होने से रोक रही है। और अगर पिगमेंट डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर स्पॉट हो रहे हैं, यानी कि ये को जो पिगमेंट दूसरी जीन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको ये इन्फ्लुएंस कर रही है, उनको डिपॉजिट नहीं होने देनी, यानी कि इस जीन का इम्पैक्ट जो है वो इस जीन के ऊपर है। तो इसका मतलब है ये एपिस्टेसिस हो रहा है यहाँ पर, और ये एपिस्टेसिस का इस तरह से एग्जाम्पल है। और अगर यहाँ पर ये डब्ल्यू जीन जो है ये अगर रिसेसिव कैरेक्टर के अंदर मौजूद है तो फिर यहाँ पर एपिस्टेसिस शो नहीं होगी। यहाँ पर जब भी ये कैपिटल डब्ल्यू जो है ये डोमिनेंट के अंदर मौजूद होगा तो फिर यहाँ पर एपिस्टेसिस होगी, और इसलिए हम इस तरह की एपिस्टेसिस को डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब ये है कि जीन की जो डोमिनेंट एलील होगी वो काज करेगी एपिस्टेसिस, और जीन की जो रिसेसिव एलील होगी वो एपिस्टेसिस काज नहीं करेगी। तो यहाँ पर इसीलिए इस एपिस्टेसिस को हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम जो एग्जांपल देखेंगे उसके अंदर आप रिसेसिव एपिस्टेसिस को भी देखेंगे। अब यहाँ पर हम इस क्रॉस को देखते हैं और एपिस्टेसिस को यहाँ से समझते हैं। तो सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टोटल 3 जीन है, तो इसे इन्हें जो है वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दिखाना चाहिए था। यहाँ पर इन्होंने एम जीन को जो है वो शो नहीं किया, तो ये जीन जो है ये भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस एपिस्टेसिस के अंदर इस एम जीन का ज़्यादा रोल नहीं है तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है, सिर्फ डी को और इस कैपिटल डब्ल्यू को यहाँ पर। एक्चुअली ये कैपिटल डब्ल्यू जो है ये किसके ऊपर एपिस्टेसिस शो कर रहा है, इस डी पर शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डी और कैपिटल डब्ल्यू का जीनोटाइप दिखाया गया है, बाकी एम को यहाँ पर नहीं दिखाया गया क्योंकि उसका यहाँ पर इतना ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एम भी जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और एम भी यहाँ पर एम वाले जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उनको यहाँ पर शो नहीं किया गया है, उनको आप छोड़ दें। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो दिखाया गया है जो कि मेंडल ने पहले से दिया था। इफ़ दीज जीन्स टू ट्रेड्स आर heterozygous in both parents and they produce offspring with the phenotype of 9331। तो आपको पता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन लेते हैं, यानी कि जब मेंडल ने क्रॉस किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो उसे जो F2 जनरेशन के अंदर उसे जो रेशो मिला था वो रेशो क्या था, 9331। तो ये रेशो जो है ये तब मिला था जब उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस हम जो है वो प्योर ब्रीड के बीच में करते हैं, तो प्योर ब्रीड के अंदर उसको जो है वो पहले क्या मिलता है कि कंप्लीट जो डोमिनेंट प्लांट्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर होते हैं। जब उनको आपस में क्रॉस किया जाता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की जाती है, तो फिर उसे F2 के अंदर 9331 का रेशियो जो है वो मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर एपिस्टेसिस मौजूद नहीं थी इसलिए वो ये रेशियो शो कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, एपिस्टेसिस मौजूद है, तो एपिस्टेसिस की वजह से ये रेशियो जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और यहाँ पर जो रेशियो आपको मिलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर वो रेशियो 12 रेशो 3 रेशो 1 ये रेशो आपको मिलेगा इस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये आपको रेशो मिलेगा। यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले ये कैपिटल डी और कैपिटल डब्ल्यू वाला आप प्लांट लेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे किससे, इसके रिसेसिव से, यानी कि स्मॉल डी और स्मॉल डब्ल्यू। तो जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको जो है वो इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे। अब ये प्लांट्स जो है ये F1 जनरेशन है, इसको आपने आपस में क्रॉस करवा दिया, तो ये दो जो है ये F1 की जनरेशन है, इसको आपस में आपने आपस में जो है वो क्रॉस करवा दिया। अब क्या होगा,
इसके गैमीट्स जो बनेंगे वो यहाँ पर गैमीट्स शो किए गए हैं। ये इसके 4 टाइप के जो है वो इसके गैमीट बनेंगे। सेम इसी 4 टाइप के इसके गैमीट बनेंगे। अब इस क्रॉस के ज़रिए आप इन्हें फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो जब फर्टिलाइज़ करेंगे तो आपको जो है वो ये सारे प्लांट्स इसके अंदर मिलेंगे। अब फर्स्ट के अंदर क्या हुआ कि यहाँ से ये कैपिटल डी आया और यहाँ से ये कैपिटल डी आया, तो दोनों कैपिटल डी यहाँ पर आ गए। और ये यहाँ से क्या मिला, यहाँ पर दोनों तरफ से कैपिटल डब्ल्यू मिला, तो ये आपके पास कैपिटल डब्ल्यू आ गया। अब देखें ये कैपिटल डब्ल्यू ये क्या है, ये आपके पास एक एपिस्टेटिक अलील है। तो यहाँ पर जब भी कैपिटल के अंदर ये दोनों डब्ल्यू मौजूद होंगे तो क्या होगा, क्योंकि कैपिटल यहाँ पर क्या है, जो आपके पास डोमिनेंट अलील है वो एपिस्टेटिक अलील है। यहाँ पर ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस शो होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जो ये जीन है ये इन्हेंस नहीं करेगी, यानी कि यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुए हैं वो इन्हेंस नहीं होंगे। जो भी यहाँ पर कलर प्रोड्यूस हुआ है वो इन्हेंस नहीं होगा। इसकी वजह से यहाँ पर वाइट कलर शो होगा, और वाइट कलर शो होगा तो यहाँ पर जो ये है ये पिगमेंट की डिपोजिशन कहाँ करवा देगा, स्पॉट्स के अंदर। तो उसकी वजह से यहाँ पर स्पॉट्स बन जाएंगे। तो ये वाइट और स्पॉटेड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा इस जीन की वजह से। चाहे यहाँ पर पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनकी सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर हुई है, स्पॉट्स के अंदर। तो स्पॉट्स के अंदर पिगमेंट डिपॉजिट हुए, उसकी वजह से स्पॉट बन गया और बाकी का सारा पेटल जो है वो वाइट बन गया। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये अलील मौजूद है, यहाँ पर भी वही अलील है, यहाँ पर भी एपिस्टेसिस हुआ है, यहाँ पर भी एपिस्टेसिस अलील है। जितने भी आपको ये जो दिख रहे हैं, जितने भी कैपिटल वाले दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, यहाँ पर एपिस्टेसिस यहाँ पर हो रही है। लेकिन अब देखें ये 4 ऐसे हैं जिनके अंदर एपिस्टेसिस शो नहीं हुई, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके दोनों के अंदर क्या आया गया है, स्मॉल डब्ल्यू। और आपको पता है स्मॉल डब्ल्यू जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है और ये एपिस्टेसिस शो नहीं करता। तो यहाँ पर ये डार्क रेड नहीं बल्कि डार्क पर्पल आना है, क्योंकि यहाँ पर ये जीन अपना काम करेंगे, और जीन अपना जब काम करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर वो पिगमेंट जो है वो ज़्यादा इन्हेंस करेगा ये डी, और उसकी वजह से यहाँ पर आपको डार्क कलर पर डार्क पर्पल कलर नज़र आएगा। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखें कैपिटल डब्ल्यू नहीं है, डी नहीं आएगा, यहाँ पर दोनों स्मॉल डी और साथ में स्मॉल डी और स्मॉल डब्ल्यू आएगा। तो ये जीनोटाइप है लास्ट वाले का, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। तो ये इस जीनोटाइप के साथ जो है क्या होगा कि ये लाइट कलर प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर ये क्योंकि डी क्या है, ये दोनों स्मॉल हैं तो इन्हेंस नहीं होगा कलर, और इन्हेंस भी नहीं होगा, एपिस्टेसिस भी यहाँ पर नहीं होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर लाइट पर्पल कलर जो है यहाँ पर शो होगा। तो ये इसके अंदर आपको बताया गया है। अब इसमें जो रेशो मिला है वो कितना है, टोटल जो है वो यहाँ पर जितने भी प्लांट 16 प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं उसमें वाइट स्पॉटेड कलर यानी कि जिनके अंदर एपिस्टेसिस हुआ है वो टोटल 12 आए हैं, और यहाँ पर जो डार्क रेड हैं वो कितने हैं, 3 हैं, 3। और यहाँ पर 1 का रेशो जो है ये पर्पल का है, यानी कि लाइट पर्पल का है, ये डार्क पर्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड को आप पर्पल कर देंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो इस एपिस्टेसिस के मैकेनिज्म में क्या अंदर आपको पता चल रहा है कि जो कैपिटल डब्ल्यू है वो पिगमेंट को डिपॉजिट करता है और स्पॉट्स के अंदर, और स्मॉल डब्ल्यू जो है ये पिगमेंट को अलो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ देखें यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल डब्ल्यू आ गया तो ये यूनिफॉर्म डिपोजिशन करवाएगा, और यूनिफॉर्म डिपोजिशन होगी तो फिर वहाँ पर कोई स्पॉट्स नज़र नहीं आएंगे। और डी जो है ये क्या करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एंथोसाइनिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कलर डार्क होता है। और स्मॉल डी जो है ये सिंथेसाइज नहीं करेगा, लिटिल अमाउंट ऑफ एंथोसाइनिन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से लाइट कलर होगा। और डी जो है ये कैपिटल डब्ल्यू जो है ये किस पे चाहे इसका जीनोटाइप कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कैपिटल डब्ल्यू कहीं पर आ गया तो वो इसके ऊपर एपिस्टेसिस शो करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो ये मास्क हो जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू जो है ये शो हो जाएगा और स्पॉटेड कलर्स नज़र आएंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल था जो कि क्या था, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। सेकेंड एग्जांपल आपके पास है ये एक डॉग का एग्जांपल है। इस डॉग को हम कहते हैं लैब्राडोर रिट्रीवर। ये लैब्राडोर रिट्रीवर जो है ये एक डॉग है, और इसका जो स्किन कलर है यानी कि इसका जो कॉट कलर है, जो हेयर होते हैं मौजूद इस डॉग पर, उसका जो कलर है वो कलर उसके अंदर से एपिस्टेसिस शो हो रही है इस एनिमल के अंदर। तो अब इसको हम देखेंगे
तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये बताता है कि लैब्राडोर जो है ये मैमल्स के अंदर भी ये एपिस्टेसिस शो होती है। तो ये डॉग के अंदर से हमें पता चला। ये डॉग जो है ये 3 वैरायटीज़ के अंदर में मिलता है। एक जो है वो ब्लैक कलर का डॉग होता है, एक चॉकलेटी कलर का और एक येलो कलर का। 3 वैरायटीज़ होती हैं इसके। अब ये जो है इनहेरिटेंस ऑटोसोमल है। इसका मतलब है इसका सेक्स से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डॉग कोई भी हो, उसके अंदर से ये इनहेरिटेंस जो है ये होनी है। अब इसके अंदर आप देखें तो जो कैपिटल बी है ये एक जीन है। जब बी जो है ये जीन है जो कि इसके कलर को कंट्रोल कर रही है। तो अब इसके अंदर जो कैपिटल बी होगा तो फिर ये कैपिटल बी ब्लैक को शो कर रहा है, और स्मॉल बी होगा तो फिर ये चॉकलेट कलर को शो कर रहा है। यानी कि जब भी अगर कैपिटल बी किसी के पास मौजूद होगा तो उसका कलर क्या होगा, ब्लैक। और अगर किसी के पास स्मॉल बी होगा तो उसका कलर होगा क्या, उसका कलर होगा चॉकलेट कलर। और किसी के पास कैपिटल बी और स्मॉल बी हुआ तो फिर उसका फिर से कलर ब्लैक होगा, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल बी क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा। तो अब ये कंडीशन यहाँ पर आ रही है। दूसरी जीन इसके अंदर जो मौजूद है वो है ई जीन, और ये येलो कलर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो येलो कलर किसकी वजह से हो रहा है, ई की वजह से, और बाकी 2 कलर जो है इस फर्स्ट वाली जीन बी की वजह से कंट्रोल हो रहे हैं। अब इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर जो कैपिटल बी है ये डोमिनेंट है स्मॉल बी पर। इसका मतलब ये है कि अगर ये किसी को चॉकलेटी कलर करना है, चॉकलेट कलर पपी का जो है वो तभी हो सकता है जब किसी के पास स्मॉल बी मौजूद हो। तो अगर किसी के पास स्मॉल बी हो तो उसका कलर चॉकलेटी होगा, वरना अगर कैपिटल बी है तो ब्लैक होगा, और कैपिटल बी स्मॉल बी है तो भी उसका कलर ब्लैक होगा। तो ये यहाँ पर बात लिखी हुई है। तो चॉकलेटी कलर सिर्फ इस कंडीशन के अंदर हो सकता है, और इस कंडीशन के अंदर ब्लैक होगा, इस कंडीशन के अंदर भी ब्लैक होगा। यहाँ पर थोड़ी ग्रामर्स की जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो 2 अलील जो है ये ई और स्मॉल ई, कैपिटल ई जो है ये डोमिनेंट है स्मॉल ई पर। और अब देखें इसका काम क्या है, इसका काम है येलो कलर प्रोड्यूस करना। तो येलो कलर यहाँ पर ये एपिस्टेटिक अलील है, और ये एपिस्टेटिक जीन उन 2 जीन्स पर तभी हावी होगी जब ये रिसेसिव कैरेक्टर के अंदर हो। इसका मतलब है अगर यहाँ पर ई होगा, स्मॉल ई होगा, तो फिर ये एपिस्टेसिस शो करेगी, और इसकी वजह से यहाँ पर कलर जो है वो शो होगा येलो कलर। तो यहाँ पर सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि कहीं पर अगर स्मॉल ई आ गया तो फिर वो यहाँ पर एपिस्टेसिस शो होगा, और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है और यहाँ पर चॉकलेट कलर है ये दोनों क्या हो जाएंगे, मास्क हो जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ ब्लैक कलर जो है ये डोमिनेंट हो जाएगा। तो ब्लैक कलर तभी शो होगा किसी के पास अगर स्मॉल ई मौजूद है तो फिर ये हमारे पास रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव है, जो कि इंटरफेयर करेगा एक्सप्रेशन ऑफ ब्लैक एंड चॉकलेट कलर। ब्लैक एंड चॉकलेट कलर जो एक जीन कंट्रोल करिए उस जीन को क्या करेंगे, ये आकर उसके ऊपर एपिस्टेटिक जीन एपिस्टेसिस शो करेंगे। और इसका मतलब ये है कि जो बी वाली जीन है ये क्या है, हाइपोस्टेटिक, और ई वाली जीन ये क्या है, एपिस्टेटिक। और यहाँ पर सिर्फ स्मॉल ई वाली जो जीन है यही एपिस्टेटिक है, इसकी जो कैपिटल वाली है अगर कहीं पर कैपिटल ई आ रहा है तो फिर वो एपिस्टेसिस शो नहीं करेगी। तो ये सब बातें हैं जो यहाँ पर लिखी हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट ई आर हेट्रोजाइगस, अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है यानी कि कैपिटल ई है तो भी ये एपिस्टेसिस शो नहीं करेंगे और येलो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। या फिर अगर ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है यानी कि कैपिटल ई और स्मॉल ई है तो भी यहाँ पर एपिस्टेसिस शो नहीं होगा और येलो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ स्मॉल ई के अंदर ही यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। वहाँ पर आपने देखा था कि जो W था वो क्या था, वो आपके पास एपिस्टेसिस शो करा था, क्योंकि वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस थी। तो उसके अंदर अगर दोनों कैपिटल W हैं तो भी वहाँ पर एपिस्टेसिस होगी, और अगर वहाँ पर एक कैपिटल W और एक स्मॉल w है तो भी वहाँ पर एपिस्टेसिस होगी, क्योंकि वो क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। यहाँ पर क्योंकि ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ स्मॉल ई के अंदर ही ये शो होगी। तो यहाँ पर ये आपको दिखाया हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इसके अंदर कोई जो है वो एपिस्टेसिस शो नहीं करेगा, विल नॉट इंटरफेयर द पपीज कलर। तो पपी का ब्लैक और चॉकलेटी कलर ये तभी इंटरफेयर होगा इसके जब क्या हो, स्मॉल ई हो। तो ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है। इफ़ अ ब्लैक लेब्राडोर विच इज़ होमोजाइगस, अगर प्योर या फिर होमोजाइगस ब्लैक कलर वाला यानी कि क्या होगा, कैपिटल बी, और एक हमारे पास है क्या है, चॉकलेटी कलर वाला, एक हमारे पास है ये वाला कंडीशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी और कैपिटल ई। ब्लैक कलर के लिए क्या है, दोनों कैपिटल
बी हैं और जहाँ पर जो येलो कलर है उसके लिए दोनों कैपिटल ई हैं। और आपको पता है कैपिटल ई जो है ये डोमिनेंट कंडीशन के अंदर कभी भी येलो कलर नहीं करवाएगा। जब ये स्मॉल ई के अंदर आएगा तो फिर यहाँ पर येलो कलर प्रोड्यूस होगा। अब दूसरा हमने जो लिया है ड्रग वो कौन सा है, वो येलो कलर का है, यानी कि उसके अंदर दोनों स्मॉल ई हैं, इसीलिए वो क्या है, येलो कलर का है। और यहाँ पर बी क्या है, ये चॉकलेटी कलर शो करने वाला है, क्योंकि ये जीन जो है, ये ई वाली जीन क्या है, यहाँ पर एपिस्टेसिस शो कर रही है, इसकी वजह से यहाँ पर ये बी के लिए जो चॉकलेटी कलर है, सॉरी, जो बी के लिए यहाँ पर ये चॉकलेटी कलर है, ये चॉकलेटी कलर यहाँ पर शो नहीं होगा और सिर्फ ई का कलर यानी कि येलो कलर यहाँ पर शो होगा, जो कि एपिस्टेसिस का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर येलो कलर क्या है, एपिस्टेसिस शो करेगा। ऑल ऑफ स्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस इस फिनोटाइप के साथ। जब हम इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो फिर यहाँ पर हमें सारे ऑफ स्प्रिंग जो मिलेंगे वो इस तरह के होंगे, यानी कि इसके अंदर भी एपिस्टेसिस शो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ई के लिए क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मौजूद है। तो इफ़ दीज ब्लैक ऑफ स्प्रिंग इंटरब्रीड, अगर हम इन दो प्लांट्स को, इस दो कंडीशन वाले प्लांट्स को हमने अगर क्रॉस करवा दिया तो उसके अंदर से हमें एपिस्टेसिस वाले जो है वो मिल सकते हैं। तो इस क्रॉस के अंदर आप देखें, एक मिनट, इस क्रॉस को हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने दो डॉग लिए हैं जो कि क्या है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है। इसके अंदर ई के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मौजूद है। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो फिर यहाँ पर एपिस्टेसिस शो होगी। तो हमने इसके देखो स्पर्म्स यहाँ पर बन चुके हैं और ये 4 टाइप के स्पर्म्स इससे बनेंगे, 4 टाइप के स्पर्म्स सेम इसी तरह के बन गए। अब यहाँ से जब ये फर्टिलाइजेशन हम करेंगे तो यहाँ पर देखें ये ब्लैक बन गया, यहाँ पर ये ब्लैक बन गया, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोनों ये एपिस्टेसिस वाली जो जीन है वो दोनों क्या है, कैपिटल हैं। और आपको पता है कैपिटल के अंदर भी कभी भी एपिस्टेसिस शो नहीं होगा, एपिस्टेसिस हमेशा स्मॉल ई अगर मौजूद होगा तो शो होगा। तो अब देखें यहाँ पर दोनों कैपिटल ई आ गए, इसकी वजह से ये बी क्या होगा, बी अगर कैपिटल बी मौजूद है तो फिर क्या होगा, ब्लैक कलर, तो यहाँ पर इसका ब्लैक कलर हो गया। और अगर आप इस चॉकलेटी वाले को देखें तो देखें यहाँ पर दोनों कैपिटल ई हैं, तो फिर ये येलो कलर वाला तो यहाँ पर एपिस्टेसिस शो नहीं करेगा। यहाँ पर दोनों स्मॉल बी हैं, तो स्मॉल बी किसका है, चॉकलेटी कलर का है, तो यहाँ पर देखें इसका चॉकलेटी कलर हो गया। तो ये इसके सभी के जीनोटाइप आ रहे हैं। लास्ट वालों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कैपिटल बी है, इसका मतलब है ये ब्लैक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ई ही भी मौजूद है और इसने क्या कर दिया, उस ब्लैक को मास्क कर दिया, यानी कि एपिस्टेसिस शो कर दिया और यहाँ पर ये येलो कलर बन गया। यहाँ पर भी सेम जो है वो डबल ई यानी कि स्मॉल ई आया है। तो जिन भी जीनोटाइप के अंदर स्मॉल ई मौजूद है वो सारे उसके अंदर क्या हो गया कि वो बी वाली जो भी जीन थी वो सारे मास्क हो गए, यानी कि हाइपोस्टेटिक जीन हो गए, और ई जो है उसने एपिस्टेसिस शो कर दिया और यहाँ पर सारे येलो कलर के जो कुत्ते हैं यानी कि डॉग्स आपको मिले। इनका रेशो जो था वो फिर से मॉडिफाई हो गया। इस आपको जो रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर जो रेशो मिला था वो कितना था, 12:3:1 था, 12:3:1। तो ये आपको रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर मिला था, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर 9:3:4 आपको मिल रहा है। तो ये रेशियोज जो है ये आपने याद कर लेने हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।